सो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। शाहरुख ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 पर मंथ। सो प्रिंसिपल अमाउंट विल बी 800 एंड द टाइम विल बी 1/2। तो ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, सो इसको इम्प्रॉपर में करते हैं विच इज 3/2 इंटू 12 करेंगे मंथ्स के लिए विच इज 18 मंथ्स। If we received इतना at the time of maturity, तो maturity value given है 15,084। सो रेट फाइंड करना है हम लोग। सो पहला इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर बाई 100 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 विच इज 800। रेट नहीं पता है इंटू 18 इंटू 19 2 इंटू 12 विच कम्स टू 2 into 2, 2 into 3 into 90 which comes to 114 R। तो मेच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसका हेल्प से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू 15084 इज इक्वल्स टू P इज 800 इंटू एन विल बी 18 मंथ्स प्लस आई ऑलरेडी 114 R आ चुका था। 15084 इज इक्वल्स टू 14400 प्लस 114 R। इसको इधर पे माइनस करेंगे 14400 इज इक्वल्स टू 114 R। इसको माइनस करके वी गेट 684 इज इक्वल्स टू 114 R। सो R विल बी 684 डिवाइड बाई 114 विच कम्स टू 6%। सो R इज 6%। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है मिस्टर सोनू हैज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट एट 750 पर मंथ। तो इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है ये 750 है पर मंथ फॉर 2 years। यहाँ जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 years है। ईयर्स में दिया है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे विच इज 2 into 12 विच इज 24 months। He gets 19125 at the time of maturity। मतलब मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है 19125। अब हम लोग को फाइंड करना है फाइंड द रेट। तो यहाँ पे रेट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर बाई 100 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। प्रिंसिपल है 750। रेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, सो R को एज अ सब्जेक्ट रख देंगे। n वहाँ पे 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12। इसको सिंपलेस्ट टर्म में करेंगे विच इज 2 एंड दिस इज 5 1 2 2। सो अब बचा है 75 इंटू आर इंटू 5 बाई 2 विच कम्स टू 375 बाई 2 R। सो इंटरेस्ट R के टर्म में मिल चुका है हम लोगों को 375 बाई 2 R। अब मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला डालेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई। मेच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हम लोग का 19125 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 750 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इज इन टर्म्स ऑफ R निकला था। सो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 18,000 आ चुका प्लस 375 बाई 2 R। रैदर देन फाइंडिंग ए एलसीएम ओवर देयर, हम लोग ज़्यादा इजी ये लग रहा है कि 18,000 को आप इधर कीजिएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 18,000 इज इक्वल्स टू 375 बाई 2 R। ये सॉल्व करके आपका आएगा 1125 इज इक्वल्स टू 375 बाई 2 R। ये 2 ऊपर गया, ये 375 नीचे, तो 1125 इंटू 2 डिवाइड बाई 375 इज इक्वल्स टू R। तो इसमें आप कट करोगे तो ये 3 आएगा, 3 इंटू 2 विच इज 6। तो रेट जो है यहाँ पे 6% आ चुका आंसर। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है रेखा ओपन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। तो टाइम पीरियड दिया गया है विच इज एन 20 मंथ्स। ये ऑलरेडी मंथ्स में दिया है, सो वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बाई 12। रेट एज 9%, तो यहाँ पे रेट दिया गया है 9% है एंड
रेखा रिसीव 441 एज अ इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट भी दे दिया गया है विच इज 441 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट एवरी मंथ। सो आपको प्रिंसिपल निकालना है। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12। इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया था तो इसके नीचे हम लोग 441 लिखते हैं। प्रिंसिपल नॉट गिवन, रेट इज 9/100 and month is 20 into 21, 2 into 12। इसको शॉर्ट करते हैं विच इज, सो ये 3 और 21 ये नीचे आ जाएगा इधर, 441 3 इंटू 21, और ये 10 and 4 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। सो ये 21 का स्क्वायर होता है विच इज 441, और ये 7 जा तो 7 इंटू 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल विच कम्स टू 280। सो जो हर मंथ डिपॉजिट करती है वो प्रिंसिपल अमाउंट है 280। सो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 2 years। सो टाइम दिया गया है 2 years विच इज 24 months। यहाँ पे रेट दिया गया है 6%। इफ ही गेट्स 1200 एज अ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है 1200। सो वी हैव टू फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट विच इज प्रिंसिपल अमाउंट एंड मैच्योरिटी वैल्यू। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I is equals to P into R by 100 into n plus 1, 2 into 12। So principal is not given, interest is given, तो interest के नीचे 1200 लिख देंगे। R is 6 into 24 into 25 divided by 2 into 12। सिंपलेस्ट टर्म में करेंगे, थ्री एंड 2 को इधर लेके आ गए, एंड प्रिंसिपल विल बी 800। हैव टू फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 800 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इज 24 प्लस interest will be 1200 already given, so 19,200 plus 1200 which comes to 20400। this is the maturity value। so अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RK नायर gets 6455 at the end of 1 year। at the end of 1 year इसको मिला है, इसका मतलब ये मेच्योरिटी वैल्यू 6455। टाइम यहाँ पे 1 year है विच इज 12 months। रेट यहाँ पे 14% है। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो फर्स्ट विल फाइंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R बाई 100 इंटू n प्लस 1, 2 इंटू 12। प्रिंसिपल विल बी पर मंथ नहीं पता है कितना दिया गया है, रेट मालूम है 14 इंटू n 12 इंटू 13, 2 इंटू 12। सो इंटरेस्ट निकलेगा, लेकिन ये पी के टर्म्स में निकलेगा। सो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में बचा क्या है, P इंटू 7 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 विच कम्स टू 91P बाई 100। फॉर्मूला पुट करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस I। मैच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी 6455 गिवन है, प्रिंसिपल ही है, एंड 12 it is, plus I will be 91/100P। so 6455 is equals to 12P plus 91P by 100। ये LCM ले लेंगे। 6455 is equals to LCM which will be 100, इसको भी 100 करना है तो into 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, which is 1200P plus 91P। So 6455 is equals to 1291P by 100। 100 इधर चला गया, 6455 into 100 और 1291 is equals to P। So ये कट डाउन होके 5 आ जा रहा है, 5 into 100 which comes to 5। So principal will be 500। So आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समीता हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2000 पर मंथ। तो इसमें प्रिंसिपल जो गिवन है वो 2000 पर मंथ है एंड रेट जो गिवन है वो 10% है। इफ शी गेट्स 83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 83,100 गिवन। आपको टाइम फाइंड करना है, मींस एन फाइंड करना है मंथ्स में। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज पी इंटू आर बाई 100 इंटू एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12। प्रिंसिपल अमाउंट 2000 गिवन था, रेट 10% गिवन है, एन नहीं पता है तो एन को एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। सो ये शॉर्ट डाउन होके दिस विल कम टू which is 25/3 n plus 1। सो इंटरेस्ट को n के टर्म्स में ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आपका मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है p इंटू एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 83100। प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 2000, n नहीं पता है और इंटरेस्ट n के टर्म में पता है विच इज 25/3 n प्लस 1। नेक्स्ट आते हैं 83,100, ये 2000 हो जाएगा n बाई 1, और ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं विच इज 25n² प्लस 25n होल डिवाइड बाई 3। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं विच इज 3, इसको 3 करने के लिए इंटू 3, तो ये भी इंटू 3 विच इज 6000n प्लस इसको इंटू 1, तो ये पूरा 1, तो ये एज इट इज रह जाएगा 25n² प्लस 25n, यहाँ पे 83100। सो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 83100 इंटू 3, इसमें 25 कॉमन निकल जाएगा, इट कम्स टू 240n प्लस n² प्लस n। ये 25 नीचे कर देते हैं इधर, 83100 इंटू 3 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू 240n प्लस n² प्लस n। ये कैंसिल होके 3324 हो जाएगा, 3324 इंटू 3 विच विल बी 9972 इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाता है 241n प्लस n²। सो इसको सही फॉर्म में लिखते हैं विच इज n² पहले लिख देते हैं, फिर प्लस 241n, ये इधर जाके माइनस 9972 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुका है हम लोगों का, जिसमें मैक्सिमम n का पावर विच इज 2, देन n, देन विच इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बेसिक क्लियर करवाना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस फॉर्म में ही दिख रहा है, x² विच इज n², उसके आगे जो वैल्यू रहेगा विच इज, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा 1, प्लस या माइनस हो सकता है तो यहाँ पे प्लस है। सो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 241, और x की जगह यहाँ पे n से डिनोट किया गया है, और फिर माइनस ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इसको बाइफोकेशन मेथड अगर हम लोग करते हैं, इसको बाइफोकेट करते हैं दो टर्म्स में सो दैट आपका आंसर निकले। सो c इंटू ए करते हैं, तो ये c क्या है यहाँ पे 9972 इंटू n² के आगे 1 है तो इंटू 1 करेंगे तो ये वही निकलेगा विच इज 9972। इसका आप एलसीएम ढूंढोगे तो एलसीएम हम लोग सबसे लोएस्ट टर्म से ही लेते हैं विच इज 4, 9, 8, 6। ये आप करोगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 36 और 277 मिला के हम लोग 241n ला सकते हैं। सो वापस से ये इक्वेशन लिखते हैं विच इज n² प्लस 241n
माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0। सो बाइफोकेशन वाला तो आ चुका है। 241 किस में बाइफोकेट कर रहा है? 277 और 36 में। सो एन स्क्वायर पॉजिटिव लाना है, इसलिए बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव साइन रखते हैं, 277 है, और माइनस 36 एन करते हो तो आपका 241 एन आ जाएगा। माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये दोनों में जो कॉमन निकलेगा विच इज एन प्लस 277, देन इट विल बी माइनस। जब माइनस आप कॉमन ले रहे हो तो ये जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये दोनों में 36 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे n बचा और ये साइन प्लस का रहेगा क्योंकि आप माइनस को कॉमन लिए हो, तो अंदर वाला जो साइन रहता है वो अपोजिट हो जाता है विच इज प्लस, और 277 इंटू 36 करोगे तो 9972 आ जाए। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट बाइफोकेशन है। ये पता कैसे चल रहा है? ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली विद द साइन सेम आए तो ये राइट है। तो एन, एक आंसर आपका n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, एक आंसर आपका n प्लस 277 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो n इज इक्वल्स टू ये 36 इधर चल जाएगा विच इज 36, n इज इक्वल्स टू ये इधर गया तो 277 माइनस में। सो n कभी माइनस में नहीं आता है, और ये n 36 आया है तो ये 36 मंथ्स हो गया, या फिर यू कैन राइट n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स हो गया अगर आप डिवाइड बाई 12 करोगे तो। सो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़।